उत्तराखंड में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है। देश के कोने कोने से यहाँ पर्यटक पहाड़ की हसीन वादियों में लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। 15 अगस्त की छुट्टी और वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड घूमने के लिए आने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि इस समय उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए कौन सी जगह सुरक्षित हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से रास्ते काफी खतरनाक हो गए हैं। मॉनसून सीजन में लगातार लैंडस्लाइड, बाढ़ या बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में आपको किन जगहों पर घूमने आना चाहिए, इस बारे में आप जान लीजिए। अगर आप भी वीकेंड और हॉलिडे वैकेशन पर उत्तराखंड आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले मौसम के बारे में जरूर जान लें। मौसम विभाग की तरफ से इन जगहों पर अभी भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून थोड़ा एक्टिव रहेगा, खासकर गढ़वाल रीजन की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव मानसून वहाँ रहना चाहिए। कुमाऊं लोअर कुमाऊं रीजन में थोड़ी कम एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी जैसे नैनीताल मैंने बोला उसमें ठीक ठाक एक्टिविटी मिलेगी। एक आध हो सकता है वहां पर भी हैवी रेंज तक जाएगी। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं 14, 15, 16 में तो थोड़ी एक्टिविटी कम तो हो रही है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि सामान्य के आसपास जो बारिश है वो आगे भी मिलती रहेगी। और एका दुक्का डिस्ट्रिक्ट है जैसे देहरादून है या बागेश्वर है, नैनीताल है, तो इनमें संभावना कि एक आध स्टेशन जो है हैवी रेंज को उसमें भी मिल जाएंगे। 14, 15, 16 की अगर बात करते हैं तो इस तरह की स्थिति है। तो सामान्य बारिश तो मैं कहूंगा कि जो नॉर्मल रेन है, लाइट से मॉडरेट है ज्यादातर जगहों में, वो तो आपको 14, 15, 16 में ही मिलेगी। वैसे तो उत्तराखंड में इस वीकेंड मसूरी, नैनीताल, धनोल्टी और पिथौरागढ़ जैसी काफी जगहों पर पर्यटक घूमने का प्लान बना सकते हैं। हालांकि इन सभी जगहों पर हाल ही में हुई बारिश से रास्ते काफी फिसलन भरे हो चुके हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन जगहों पर रास्ते ठीक मिल सकते हैं। आज हम बात करेंगे, फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में तमाम लोग पहाड़ की वादियों में अपना समय बिताने के लिए रुक करते हैं। तो इन पहाड़ की वादियों की अगर हम बात करें तो पहाड़ों की रानी मसूरी, जहां का यातायात कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कनेक्टिविटी प्रॉपर है, क्योंकि वहां का जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक है। इसके अलावा धनौल्टी की अगर हम बात करें, जो लोग नेचर ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो धनौल्टी भी एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, और वो सेफेस्ट साइट भी है, क्योंकि बस थोड़े से रास्ते मसूरी की तुलना में धनौल्टी के ट्रिकी हैं। इसके अलावा वहाँ पर पहाड़ों की बहुत ही खूबसूरती आपको नज़र आएगी, जो साइड सीन्स की ब्यूटी है। इसके बाद अगर हम बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल में भी कनेक्टिविटी प्रॉपर है। आप नैनीताल जाकर ना सिर्फ पहाड़ों का लुत्फ उठा सकते हैं, बल्कि नीम करोली बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। तो वहाँ तक की कनेक्टिविटी ठीक है। अब हम आपको पहाड़ों के उन रास्तों के बारे में बताते हैं जिन पर सफर करना अभी मुश्किलों भरा हो सकता है। हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने बताया कि धनोल्टी, नैनीताल और पिथौरागढ़ से आगे जाने वाले किन रास्तों से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराने के बाद ही पहाड़ पर यात्रा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवाइजरी के तौर पर, तो मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, और उनका कहना है कि उत्तराखंड में अभी जो हाल फिलहाल का आने वाला वीक है उसमें बारिश, हैवी रेन देखने को मिलती रहेगी। तो ऐसे में आपको आपकी सावधानी के साथ यहाँ आना है। हम आपको ड्राइविंग को लेकर भी बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ जो लंबे समय से टैक्सी चलाने वाले हैं, इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। जी सर। ये बताइए, जो पहाड़ों में ड्राइविंग होती है कितनी कठिन होती है, और क्या कुछ सावधानियां बरत के खासकर मानसून सीजन में लोगों को आना चाहिए? हाँ बिल्कुल सर। देखिए सर, यहाँ पे अभी वैसे तो नॉर्मली रोड वगैरह ठीक है सर, पर आए दिन बारिश होने की वजह से कुछ दिन से लैंडस्लाइड भी होता रहता है सर। तो जैसे बाहर से कुछ प्राइवेट नंबर के व्हीकल्स वगैरह आते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है ऊपर गाड़ी चलाने में। तो मेरा मानना है सर कि जैसे आप कोई टूरिस्ट आता भी है तो उनको यहाँ से लोकल या देहरादून से या टैक्सी हायर करनी चाहिए, या फिर ड्राइवर भी हायर कर सकते हैं। नहीं, ड्राइवर भी हायर कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कौन से ऐसी जगह हैं आसपास, जैसे मसूरी की बात हो रही है, धनौल्टी की बात हो रही है, वहां जाना सेफ रहता है मानसून सीजन में, या कहाँ ना जाना जो है लोगों को बचना चाहिए किन चीजों से, ये बताइए अपने ड्राइविंग के अनुभव के हिसाब से। वैसे तो सर देखो, मसूरी धनौल्टी की तरफ रोडें तो अच्छी हैं, बट कहीं कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है। रही बात वैसे वाली कि अनसेफ वाले जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका इधर देहरादून में जैसे नदी वगैरह है तो उधर भी नहीं जाना चाहिए। कभी कभार नदी का पानी वगैरह बढ़ जाता है तो उस वजह से टूरिस्ट लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ पे उत्तराखंड में नदियाँ वगैरह कभी भी पानी का उफान लेके आ सकती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए सर टूरिस्ट लोगों को।
बिना किसी इंक्वायरी के। और कौन से पॉइंट है धनौल्टी के आगे? आप बता रहे थे अभी हमसे चर्चा में कि उसके आगे और उत्तरकाशी वाला मार्ग कौन सा, वहां जाने से बचना चाहिए, कहाँ से बचना चाहिए? उत्तरकाशी वाला ये ऊपर ये मसूरी से होकर एक रास्ता जाता है सर, उधर भी लैंडस्लाइड आए दिन हो जाते हैं। आपका ये इधर अगर आप लोग इधर जाते हैं नैनबाग से आगे की तरफ, तो उधर भी एक आधे जगह ऐसे पॉइंट है जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। और आपका ऋषिकेश से अगर ऊपर जाओगे तो बहुत अनसेफ है इस समय। आप अगर यात्रा जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी उधर नहीं जा सकते, उधर तो बहुत दिक्कत है इस समय। तो आपने देखा कि इनका ये जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबे समय से लोग टैक्सी चलाते हैं, तो इनके पास चूँकि स्थानीय है तो यहाँ का मौसम और मानसून उसके तहत ड्राइविंग का इनकी काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं। एक चीज़ और इनसे चलते चलते जानते हैं कि जो गाड़ी की बात होती है मानसून सीजन में, जो मैदान से आने वाले लोग हैं, राजधानी से आने वाले लोग हैं, वो अपनी गाड़ियों में क्या कुछ खास ध्यान रखें जिसको लेकर वो सेफली ट्रैवल कर पाएँ, ये बताइए। गाड़ी के पर्पज से तो सर देखो, गाड़ी एकदम जेन्युइन होनी चाहिए, अच्छी पावर वाली गाड़ी होनी चाहिए। नॉर्मल ऐसा ना है कोई खराब वगैरह गाड़ी ना लेके आए। यहाँ पे पहाड़ों पे सर ऐसा होता है, बहुत कहीं कहीं नैरो रास्ते होते हैं, तो वहाँ पे ना फिर अच्छी गाड़ी कंडीशन में अच्छी होगी तो थोड़ा बहुत वो अच्छे चल पाएगी, नहीं तो फिर वही है कि वो यहाँ आके फंस जाते हैं बस। हाँ जी, टायर वगैरह भी एकदम नए होने चाहिए, इंजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ये है सर, अगर मान लीजिए अगर इंजन में कोई दिक्कत है और आप चल जाना चाहते हैं पहाड़ की तरफ, तो बिल्कुल भी ना जाएं। तो देख रहे थे ये हमारे साथ अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और साथ ही हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे थे कि अगर आप पहाड़ों का रुख करते हैं तो सबसे मैंडेटरी है कि आपकी व्हीकल की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग की स्किल होनी चाहिए कि आपने अगर पहाड़ों में पहले से ड्राइव किया है तभी आप यहाँ पर ड्राइविंग का जोखिम उठाएं। अदरवाइज़ आप स्थानीय ड्राइवर और स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रेफर कर सकते हैं। इन जगहों के अलावा अगर आप चारधाम के रूट पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मौसम के बारे में पहले अच्छे से जान लें, क्योंकि नैनीताल मसूरी तक तो ठीक है, लेकिन उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग जैसी जगहों पर अभी भी लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही भारी बारिश के चलते आपको ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ सकता है। जो खास बात है वो ये है कि जो चारधाम यात्रा मार्ग है वो कहीं ना कहीं कई जगह प्रभावित है, क्षतिग्रस्त है, जिसमें PWD डिपार्टमेंट उसकी मरम्मत में लगा हुआ है, BRO उसकी मरम्मत में जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो रुख करना चाहिए वो ये है कि जो हमारे चारधाम यात्रा है, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप मौसम का भी लगातार अपडेट लेते हुए अपनी यात्रा का प्लान करें। इसके अलावा जो यहाँ के वेल इस्टेब्लिश टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे मसूरी हो, नैनीताल हो, धनौल्टी हो, इन जगह आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा एक्सप्लोरिंग मोड में जो नेचर एक्सप्लोरर होते हैं, ट्रैवल टूरिस्ट, उनको थोड़ा सा इस मानसून सीजन में बचना चाहिए। तो ये कुछ वो जगह हैं जहां आप सेफली जा सकते हैं, कनेक्टिविटी है। जाम से आपको ज़रूर दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि बीच में कई स्पॉट ज़रूर हैं जहां थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड होती है तो जाम लग सकता है। इसके अलावा आप सेफली पहुंच सकते हैं, लेकिन जानकारी आपको हमेशा लेते रहने चाहिए जब आप पहाड़ों का रुख करें, और अपने व्हीकल की कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपको सबसे पहले मसूरी के बारे में बताते हैं। यहाँ की वादियाँ इन दिनों काफी खूबसूरत हो जाती हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी हमेशा से ही पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट रहा है, लेकिन मानसून सीजन में काफी ज्यादा बारिश होने से यहाँ रास्तों को काफी नुकसान पहुँचा है। मसूरी से देहरादून या मसूरी नैनीताल मार्ग पर रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन सभी रास्तों को ठीक कर दिया गया है। मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल के लिए मसूरी आने और जाने के रास्तों की कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठीक है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आपदा आई और कई जगह की कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी में बदल गई, जिससे लोगों को भारी दिक्कत हुई। परंतु सरकार द्वारा अथक प्रयास करके सभी कनेक्टिविटी को सुचारू कर दिया गया है। मसूरी और नैनीताल की बात करी जाए तो पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पर कनेक्टिविटी की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और इसी को लेकर लगातार स्थानीय प्रशासन भी काम कर रहा है। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल है, उनसे बात कर लेंगे। सर, अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से पिछले दिन भारी बारिश हुई तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ, कई रास्ते यहाँ पर टूट गए, मसूरी का भी एक मुख्य मार्ग टूटा, काम चल रहा है। पर ये माना जाए कि अब क्योंकि 15 अगस्त है, काफ़ी पर्यटक मसूरी और नैनीताल आने हैं, तो कनेक्टिविटी प्रॉपर हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल इस बार बारिश अत्यधिक हुई है, लेकिन बारिश के साथ साथ जो रोडें टूटी थी, मुख्य मार्ग टूटे थे, चाहे वो NH के थे, चाहे वो PWD के थे, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। मसूरी का मुख्य मार्ग धंस गया था, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर दुरुस्त कर दिया गया। वहाँ पे सभी वाहन चल रहे हैं।
इसके अलावा मसूरी में किमाड़ी मार्ग दुरुस्त है, केम्प्टी विकासनगर से देहरादून मार्ग दुरुस्त है, टिहरी ऋषिकेश चंबा वाला मार्ग दुरुस्त है। तो मसूरी में कनेक्टिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों दिशा से यहाँ पर्यटक आ सकते हैं, स्थानीय निवासी अपना आ जा सकते हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अगस्त रक्षाबंधन का जो ये वीकेंड है, इस बार ये अच्छा वीकेंड रहेगा और पर्यटकों से भरपूर मसूरी व्यवसायियों को, नागरिकों को अच्छा रोजगार, अच्छा व्यवसाय देके जाएगा। ऐसे में कनेक्टिविटी तो प्रॉपर है, परंतु जाम एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने बताया कि वो अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर बुला रहे हैं, तो माना जाए कि जाम की स्थिति भी पैदा नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल नहीं, जाम की स्थिति होती है, उसके दो मुख्य कारण है। एक, वन वे फॉलो ना करना, जिसकी आवाज़ हमने कई बार उठाई है कि वन वे मसूरी में तमाम वन वे जो है, समस्त वन वे फॉलो होने चाहिए, वहाँ पे पुलिस बल तैनात होना चाहिए। लेकिन पता चलता है कि यहाँ पे एक तो नफरी बड़ी कम है। पिछले 20 वर्षों से हम सुन रहे हैं, जब से उत्तराखंड बना है, कि मसूरी में पुलिस नफरी पूरी नहीं है, यानी कि पुलिस बल पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जहाँ पे 80 पुलिस बल यहाँ होने चाहिए, यहाँ सिर्फ 19 से 20 पुलिस फोर्स मसूरी में उपलब्ध है। तो हमने नफरी की बात भी करी है और माननीय मंत्री से भी निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द पुलिस की नफरी पूरी करें। तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द पुलिस की नफरी पूरी करें। यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो नैनीताल मसूरी पूरी तरीके से सुरक्षित है, सभी कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रॉपर कर दी गई है, पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जाम की स्थिति जो मसूरी में लगती है, उससे भी निपटने के लिए यहाँ पर एक्शन प्लान तैयार कर दिया गया है, जिससे कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहीं मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि किस तरह से आने वाले पर्यटकों के लिए पहले ही प्लान तैयार कर लिया गया है, ताकि अगर पर्यटकों के आने के बाद अगर मौसम बिगड़ता है तो पुलिस की टीम पहले ही तैनात रहेगी। वहीं स्थानीय युवकों ने भी कनेक्टिविटी को पूरी तरह से ठीक बताया है। मसूरी के अंदर अभी वर्षा जो है काफ़ी हुई है इस बार, और कुछ रास्ते हमारे डैमेज भी हुए थे, जिन पे लगातार कार्य गतिमान है। हमारी जो मेन रोड है, देहरादून से मसूरी आने वाली जो रोड है, वो गुलोगी की जगह पर स्लाइड आया था, जहाँ पे सड़क पे कार्य अभी गतिमान है, पर जो हमारी कनेक्टिविटी है वो पूर्ण रूप से सुचारू है। वहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं, छोटी गाड़ियों के लिए ट्रैफिक जो है बिल्कुल खुला है और लगातार आवागमन हो रहा है उस रास्ते। इसी तरीके से मसूरी के अंदर हमारे लैंडोर बाज़ार के पास में भी पुस्ता गिरा था, उस पर भी कार्य गतिमान है और उसके लिए भी हमारे पास ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी है। किसी भी रूप से हमारी कनेक्टिविटी बाधित नहीं है और जो टूरिस्ट हैं वो मसूरी में बिना किसी के आ सकते हैं। ट्रैफिक के लिए व्यवस्था के लिए जो है पुलिस को निर्देश भी दे दिए गए हैं, और जैसा पीक सीज़न रहता है उस समय पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो है कुछ एडिशनल वर्कफोर्स को बुलाया भी जाता है नीचे से, तो पुलिस को अकॉर्डिंगली निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, प्रशासन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा नुकसान गलुगी में हुआ था, वहाँ से अब बसों का, बड़ी गाड़ियों का आना जाना खुल गया है। उसके अलावा मसूरी के शहर के अंदर बहुत छुटपुट घटनाएं हुई थी और वो कोई भी मेन रोड से, मेन बाज़ार से उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन बहुत दुरुस्त काम कर रहा है और जो अगला वीकेंड है उसके लिए कमर कस रखी है प्रशासन ने। 100% अगले वीकेंड तक यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं बची रहेगी, ये प्रशासन ने बिल्कुल श्योर कर रखा है। और आम जनता और आम शहर के निवासी भी इस बात से निश्चिंत है कि प्रशासन का कार्य अच्छा चल रहा है। अब हम आपको नैनीताल और हल्द्वानी के बारे में बताते हैं। मॉनसून सीजन में यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपका इंतजार कर रहे हैं। रास्ते फिलहाल ठीक हैं और वहाँ के होटल व्यापारियों के चेहरे भी 15 अगस्त की छुट्टी सीजन में हो रही एडवांस बुकिंग को लेकर खिले हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से नैनीताल में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ऑनलाइन बुकिंग तो अच्छी आई है नैनीताल में, क्योंकि आसपास इस टाइम चाहे पहाड़ों में इंटीरियर में ख़राब हो, लेकिन नैनीताल जिले सुरक्षित है अभी, और रोड वोड सब खुली हुई हैं और 3-4 दिन की छुट्टियां हैं। 15 अगस्त के बाद छुट्टी है, ये छुट्टी है, जन्माष्टमी है, सॉरी रक्षाबंधन है, तो अच्छा है, स्कोप अभी अच्छा है, ऑनलाइन बुकिंग आई हुई है। 15 अगस्त और वीकेंड के मौके पर अगर आप नैनीताल और कुमाऊं के वादियों में आना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। नैनीताल जनपद में मौसम सुहाना बना हुआ है और मौसम ने पूरा साथ दे रखा है। इसको देखते हुए नैनीताल के साथ साथ कुमाऊं मंडल के जो पर्यटक हैं, पर्यटक स्थल है, वहाँ पर मौसम सुहाना बना हुआ है और जो पर्यटक कारोबारी है उनके चेहरे पर खुशी है। ऐसे में अगर आप नैनीताल के साथ साथ कुमाऊं मंडल के अन्य पर्यटन जगहों पर आना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मौसम ने पूरा साथ दे रखा है और रास्ते जगह जगह खुले हुए हैं। ऐसे में 15 अगस्त और वीकेंड के मौके पर अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो आप बेधड़क नैनीताल पहुँचें और पर्यटक नगरी का लुत्फ उठाएं। उत्तराखंड में मानसून सीजन के शुरू होने के बाद से ही लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि फिलहाल थोड़ी राहत जरूर है। ऐसे में अगर आप भी 15 अगस्त और इस वीकेंड पर घूमने के लिए आ रहे हैं
तो मसूरी, धनोल्टी और नैनीताल आ सकते हैं। हालांकि नैनीताल में बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ऋषिकेश से ऊपर या चारधाम यात्रा पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मौसम की पूरी जानकारी जरूर जुटा लें। इन जगहों पर अभी भी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।